हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में, जहाँ पर हमने लास्ट छोड़ा हुआ था उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने लास्ट सेशन में जो बातें की थी वो हमने की थी किस तरीके से सिख एम्पायर ने हिमाचल के हिल एरिया में कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है? या क्या-क्या कंट्रीब्यूशन उनके रहे थे, ठीक है? हमने बात की थी 5वें गुरु आपके पास गुरु अर्जुन देव जी के बारे में, छठे गुरु गुरु आपके पास हरगोबिंद सिंह जी के बारे में, 9th गुरु तेग बहादुर जी के बारे में और 10वें गुरु 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। हमने क्या पढ़ा था 5वें गुरु, छठे गुरु, 9वें गुरु का सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन देखा था कि 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, उनको क्या किया गया था बिलासपुर के राजा के द्वारा या कहलूर के राजा के द्वारा लैंड गिफ्ट की गई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा क्या किया जाता है किरतपुर को इस्टैब्लिश्ड करते हैं, ठीक है? देन उसके बाद हमने छठे गुरु आपके पास जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु आपके पास गए थे, अपने भाई कल्याणा को भेजा था, ठीक है? 5वें भाई कल्याणा को भेजा था और छठे गुरु जो थे, उन्होंने ही किरतपुर की स्थापना करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। 9th गुरु क्या करते हैं अपना जो लैंड गिफ्ट करते हैं बिलासपुर के राजा, उनको क्या दी जाती है, एक लैंड गिफ्ट दी जाती है मखोल करके, ठीक है? मखबोल करके, वहाँ पर आनंदपुर साहिब की इस्टैब्लिशमेंट होती है। वो आनंदपुर साहिब वही है जहाँ पर 13th अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके पास क्या स्थापना की थी, खालसा पंथ की यहाँ पर स्थापना की थी, ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास हमने बात की थी 9वें गुरु की, मैंने आपको बता दी। 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इनका रहा था। लगभग अपनी लाइफ के 5 साल पांवटा साहिब में गुजारते हैं और वहाँ पर क्या लिखते हैं 10वां ग्रंथ या तो गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? मतलब एक जो इनका धार्मिक जो रिलीजन चैप्टर है वहाँ पर लिखा जाता है। देन उसके बाद ये आपके पास इंडल्ज होते हैं बैटल ऑफ भंगनी में, ठीक है? क्या ये इसके बीच में कंट्रीब्यूशन, क्या ये इनके बीच में जो कॉन्टेस्ट रहता है, वो दिक्कत क्या आती है कि व्हाइट एलिफेंट की स्टोरी आती है, क्वीन ऑफ आसाम के द्वारा गिफ्ट किया गया होता है, ठीक है? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं और साथ-साथ में जो बिलासपुर के जो राजा होते हैं भीमचंद, इनके बीच में आपस में बैटल हो जाती है, जिनको हम बैटल ऑफ भंगनी के नाम से जानते हैं। 1686 1686 के टाइम पे ये बातें होती हैं और साथ-साथ में होता क्या है हमारे पास कि इसमें जो आपके पास होता क्या, फतेह शाह ऑफ गढ़वाल, ठीक है? और हिंडूर का जो राजा होता है हरिचंद, ये हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं? आपके पास भीमचंद की हेल्प करते हैं, बट हिंडूर के राजा की अनफॉर्च्यूनेटली डेथ हो जाती है और देन फिर गुरु गोविंद सिंह जी उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ कर लेते हैं। बट लेटर क्या किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं, उनको वापिस कर देते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके आपके पास जो सक्सीज़र होते हैं। देन आपस में फ्रेंडशिप होती है। फिर 1690 में जब बैटल ऑफ नदौन की बारी आती है, 1690-91 में, जब आपके पास मुगलों का जो लास्ट राजा जो रहा था औरंगजेब, ठीक है? तब उसने अटैक करवाया था, आलिफ खान ने उसने अपनी फोर्स भेजी थी। आलिफ खान का साथ दिया था कांगड़ा के रूलर्स के द्वारा। बट इसी में ही गुरु गोविंद सिंह जी हेल्प करते हैं आपके पास राजा भीमचंद की, बिलासपुर के राजा ही, और वो आलिफ खान को या औरंगजेब की सेना को क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, ठीक है? फिर वो औरंगजेब वाली स्टोरी है, जब वो चंबा में राजा छत्र सिंह के ऊपर अटैक करता है और चंबा के हिंदू टेम्पलों को डिमोलिश्ड करवाता है। यहाँ की जो स्टोरी थी आपके पास सिखों की, ठीक है? या सिख गुरुओं की। उसके बाद होता क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बताया 13th अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब में क्या किया जाता है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास 9वें गुरु जी के द्वारा आनंदपुर साहिब, जो मुघल के नाम पे आनंदपुर साहिब यहाँ पर इस्टैब्लिश किया गया होता है, वहीं पर ही गुरु गोविंद सिंह जी किसकी स्थापना करते हैं, खालसा पंथ की यहाँ पर स्थापना करते हैं, ठीक है? खालसा पंथ अलग है, याद रख लेना। 10वां जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो अलग है, वो पांवटा साहिब में लिखा हुआ है, और खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1699 में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या बातें बताई थी, ये सारा का सारा सिखिज़्म से रिलेटेड था। और इसी के ही बीच एक पैरेलल स्टोरी हमने और डिस्कस की थी कि औरंगजेब की डेथ के बाद होता क्या है, अहमद शाह दुरानी पंजाब में 10 बार अटैक करता है दोआ वाले रीजन में, और इसी का ही फायदा उठाता है राजा घमंड चंद, ठीक है? अब घमंड चंद की डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ द घमंड चंद, संसार चंद बिकेम द किंग ऑफ द कांगड़ा इन 1775, ठीक है? 1791 में जो होली स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले याद रख लेना 1775 में, 1775 में क्या होता है, राजा का संसार चंद यहाँ पर क्या करते हैं, कांगड़ा के राजा बनते हैं। और ये पहले एलाइड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, ठीक है? ये पीवाईक्यू है मेंस का। तो इस सारे के सारे रीजन से, चाहे आप मुगलों से स्टोरी देख लो, चाहे आप सिखिज्म एम्पायर से रिलेटेड देख लो, या चाहे आप तुर्कों के अटैक देख लो,
एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड क्वेश्चन है। चाहे आप एचएस का एग्जाम दे लो, चाहे आप एलाइड का एग्जाम दे लो, वहां पर हाई लेवल के एग्जाम अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्री में तो आता ही आता है, बट मेंस में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आता ही आता है। ठीक है, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है ये। मतलब टॉपिक पूछे कितने जाते हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि हिमाचल जीके से कम 25 या 30 टॉपिक होंगे जो हाईलाइटेड रहते हैं। ठीक है, तो अगर उनको कर लोगे देन फिर क्या दिक्कत है। तो मैंने आपको क्या बताया कि संसार चंद क्या होते हैं, आपके पास आफ्टर द डेथ ऑफ द घमंड चंद, जब घमंड चंद की डेथ होती है तो संसार चंद बिकेम द राजा ऑफ कांगड़ा इन 1775 एडी। ठीक है, कांगड़ा के ये राजा बनते हैं, कब बनते हैं, 1775 एडी में। 1775 एडी में क्या बनते हैं, राजा ऑफ कांगड़ा इन 1775। संसार चंद बिकेम राजा ऑफ कांगड़ा इन 1775 एडी, 1775 में ये राजा बनते हैं। और संसार चंद वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द, संसार चंद वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कांगड़ा। जो संसार चंद जो होते हैं सबसे पावरफुल राजा होते हैं, कहाँ के, कांगड़ा के ये राजा होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ढंग से इसको देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट रिपीटेशन में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां से ही देख लेना। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कांगड़ा के जो राजा तो बनते हैं, बट जो कांगड़ा का जो फोर्ट होता है वो अंडर होता है, किसके अंडर होता है, मुगलों के, टिल 1783। ठीक है, तो कांगड़ा फोर्ट वाज अंडर दी मुगल स्टिल 1783। ठीक है, कि 1783 तक एडी तक है ना, 1783 एडी तक जो कांगड़ा का जो फोर्ट होता है वो किसके अंडर होता है, वो अंडर होता है मुगलों के। अब इस 1783 में होता क्या है, देखो जय सिंह कहानियां करके पर्सन का नाम होता है। ठीक है, याद रख लेना, जय सिंह कहानियां। होता क्या है, संसार चंद क्या करते हैं, संसार चंद एंड जय सिंह कहानियां, ठीक है, क्या करते हैं, टुक बैक या टुक ओवर कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम दी आपके पास किससे कंट्रोल से, फ्रॉम द मुगल कंट्रोल। ठीक है, तो जय सिंह कहानियां, ठीक है, या आपके पास संसार चंद्र, या इस तरीके से आप बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ द जय सिंह कहानियां संसार चंद टुक बैक कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम द मुगल्स इन 1783। ठीक है, 1783 में होता क्या है कि जय सिंह कहानियां की हेल्प के साथ जो संसार चंद होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे वापिस ले लेते हैं क्या, कांगड़ा फोर्ट। या जस्सा सिंह रामगढ़िया एंड संसार चंद की जो हमारे पास जो एलाइड फोर्सेस होती है, या टुगेदर अटैक्ड ओवर द मुगल्स इन 1783 एंड टुक बैक दी, या टुक बैक कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम द मुगल्स। ठीक है, कि क्या कर लेते हैं, ये कांगड़ा फोर्ट को क्या कर लेते हैं, वापिस ले लेते हैं, कब, इन 1783। देखो राजा कब बन रहा है संसार चंद, ये बन रहा है 1775 एडी में, आफ्टर द डेथ ऑफ घमंड चंद। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ घमंड चंद के टाइम पे 1775 में राजा तो बन गया, बट इसके अंडर कांगड़ा फोर्ट नहीं है। तो कांगड़ा फोर्ट इसके अंडर कब आया, कांगड़ा फोर्ट इसके अंडर आया 1783 में विद द हेल्प ऑफ द जय सिंह कहानियां। बट यहां पर होता क्या है, जय सिंह कहानियां क्या कहता है कि आई डोंट वांट टू शेयर विद यू दिस फोर्ट, कि मैं आपके साथ ये शेयर आपके साथ मैं ये फोर्ट शेयर नहीं करना चाहूंगा, और ये अपने पास ही फोर्ट रखता है। बट इवेंचुअली क्या होता है, जय सिंह कहानी रिटर्न द कांगड़ा फोर्ट टू संसार चंद इन 1785, 1785 में कांगड़ा फोर्ट को वापिस दे दिया जाता है संसार चंद को। ठीक है, तो आप इतनी सी यहाँ पर बात समझ लो कि संसार चंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा इन 1783। ठीक है, सो है ना, तो 1783 में क्या बनते हैं, सॉरी 1775, 1775 एडी में होता क्या है, संसार चंद बनता है राजा, एंड ही टुक बैक कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम द मुगल्स इन 1785 विद द हेल्प ऑफ आपके पास जय सिंह कहानियां। किसकी हेल्प के साथ, जय सिंह कहानियां की हेल्प के साथ ये कांगड़ा फोर्ट को क्या कर लेते हैं, वापिस कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट्स आपने प्रॉपर याद रखनी है, 1775 और 1783। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, 1805 तक बढ़िया चल रहा होता है इसका सारा का सारा। बट यहाँ पर एक इशू और आ जाता है। इशू क्या आ जाता है, देखो जैसे ही संसार चंद यहाँ पे राजा बनते हैं तो इनको क्या होता है कि अब मेरे को क्या करना है, अपना एम्पायर क्या करना है, एक्सपैंड करना है। संसार चंद वांटेड टू एक्सपैंड इट्स एरिया, कि अपने एरिया को वो क्या करना चाहते हैं, एक्सपैंड इट्स एरिया। ठीक है, कि वो चाहते थे कि मैं अपने एरिया को क्या करूं, एक्सपैंड करूं। और ही अटैक्ड इन द बिलासपुर इन 1794 एडी। ही अटैक्ड ओवर द बिलासपुर इन 1794 एडी। और यही 1794 का क्या इशू चलता है,
दिस अटैक बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाउनफॉल ऑफ हिज डाउनफॉल, ठीक है। यही जो 1794 का जो अटैक होता है, यही इसका क्या होता है, डाउनफॉल होता है, किसका, संसार चंद का। देखो यहाँ पर क्या इशू आता है, जो राजा होता है कहलूर का, ठीक है, वो क्या कर लेता है, द राजा ऑफ कहलूर इनवाइटेड द गोरखा लीडर अमर सिंह थापा, ठीक है। उस टाइम पे जो नेपाली जो लीडर होते थे, बहुत ही एक एग्रेसिव लीडर होते थे, और ये पहले ही, मतलब इससे अटैक करने से पहले ही गोरखा जो थे हैड कॉन्कर्ड ओवर 30 हिल्स, ठीक है, इन द हिमाचल एरिया, या था इन हिली एरियाज, ठीक है, कि हिल एरियाज में इससे पहले ही, इससे अटैक करने से पहले ही जो अमर सिंह थापा था हैड कॉन्कर्ड ओवर 30 हिमालयन हिल्स, कि 30 से ज्यादा हिमालयन हिल्स के ऊपर ये पहले ही क्या कर चुका था, यहाँ पे अटैक कर चुका था और वहां उनको प्लंडर कर चुका था। तो राजा ऑफ कहलूर क्या करता है, इनवाइटेड गोरखा लीडर अमर सिंह थापा टू डिफीट राजा संसार चंद, ठीक है, बदला लेने के लिए संसार चंद से क्या किया जाता है, इसको बुलाया जाता है, ठीक है। और यहां पर स्टार्ट हो जाती है अब गोरखों की लाइफ, ठीक है, या गोरखों का लाइफ स्टाइल कहां पर, कांगड़ा हिल्स में। और यही अमर सिंह थापा और इनका जो बेटा होता है रणजौर सिंह थापा, ठीक है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, लूटते हैं, बट साथ साथ में हरा देते हैं किसको, संसार चंद को। संसार चंद अपने फोर्ट में 4 साल तक छिपा रहता है, ठीक है, वो बैक एंट्री के थ्रू आपके पास महाराजा रणजीत सिंह के पास जाते हैं, ठीक है, और 1809 में ज्वालामुखी की ट्रीटी करते हैं। देन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द ज्वालामुखी 66 विलेज एंड कांगड़ा फोर्ट बिकेम द पार्ट ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का ये हिस्सा बन जाते हैं, या संसार चंद क्या कर देता है, गिफ्टेड 66 आपके पास क्या विलेजेस इन द 66 विलेजेस इन कांगड़ा फोर्ट टू दी महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, कि 66 विलेज और साथ साथ में कांगड़ा फोर्ट को किसको ये दे देते हैं, अपने महाराजा रणजीत सिंह को दे देते हैं, ठीक है। और इसी के ही बाद क्या होता है, यहाँ से ये अमर सिंह थापा की जान बचाते हैं, और महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, अटैक्ड ऑन दी गोरखा, एंड क्या कर देते हैं, इनको वापिस भेज देते हैं एंड द ईस्ट ऑफ द सतलुज, ठीक है, सतलुज के ईस्ट तक, सतलुज रिवर तक इनको भगा देते हैं, ठीक है। और ये इसी के ही यहाँ पर एक ट्रीटी, यहाँ पर ज्वालामुखी की ट्रीटी होती है, फिर देन ये गोरखा जो आते हैं, फिर इनका डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशरों के, ठीक है। उसके बाद ये महाराजा रणजीत सिंह दत्तरपुर वगैरह 1818 में जीत लेते हैं, जसवां हो गया, ठीक है, जसवां हो गया, ये गुलेर हो गया, नूरपुर हो गया, 1813 में ये जीत लेते हैं, ठीक है, दत्तरपुर 1818 में जीत लेते हैं, ठीक है, एक एम्पायर 1825 में ये कॉन्कर्ड कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा एरिया इस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ जाते हैं। चलो तो देखते हैं यहाँ पर है क्या। देखो, अमर सिंह थापा वाज अ पावरफुल लीडर ऑफ गोरखा, एंड गोरखा लीडर कौन थे, अमर सिंह थापा हैड कॉन्कर्ड 30 हिल स्टेट, कुमायूं, गढ़वाल, सिरमौर, शिमला अप टू 1804 एडी। 1804 एडी तक ये पहले ही बहुत अच्छे से क्या कर चुके होते हैं, 30 से ज्यादा हिल्स को यहाँ पे कॉन्कर्ड कर चुके होते हैं। कब, जब ये अटैक करने वाले होते हैं संसार चंद के ऊपर, और संसार चंद के ऊपर मैंने आपको क्या बताया, कब किसने अटैक करवाया, राजा ऑफ कहलूर ने अटैक करवाया, बिकॉज ऑफ ही अटैक्ड इन द बिलासपुर इन 1794, ठीक है, इन 1794 में ये अटैक करवाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अमर सिंह थापा क्या करते हैं, डिफीटेड द संसार चंद इन 1806 एट महल मूरिया इन हमीरपुर, ठीक है। महल मोरिया नामक की जगह होती है, प्री में ये बहुत ज्यादा जगह पूछी जाती है कि कहां पर ये जगह है जहां पे संसार चंद को हराया था। तो महल मोरिया नामक जगह है हमीरपुर में, जहां पर संसार चंद को हराया जाता है, ठीक है। और संसार चंद क्या करते हैं, टुक शेल्टर इन दी कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, ये कांगड़ा फोर्ट में क्या कर लेते हैं, अपन एक शेल्टर ले लेते हैं, और वेयर ही स्टेड 4 ईयर्स, ठीक है, वेयर ही स्टेड फॉर 4 ईयर्स, लगभग अपने 4 साल इसी ही फोर्ट के अंदर यहाँ पर गुजार देते हैं। तो वेयर ही स्टेड फॉर 4 ईयर्स एंड अमर सिंह थापा सील्ड कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम दी ऑल साइड, ठीक है, एंड अमर सिंह थापा सील्ड दी फोर्ट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है, कि पूरे चारों तरफ से इस जो अमर सिंह थापा होते हैं इस कांगड़ा के फोर्ट को क्या करके रखते हैं, सील करके रखते हैं। बट इन 1809 में होता क्या है, संसार चंद विजिटेड ज्वालामुखी एंड आस्क्ड फॉर द हेल्प टू महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, कि ये हेल्प मांगने जाते हैं। इन 1809 में होता क्या है, आस्क्ड क्या करते हैं ये, आस्क्ड दी हेल्प टू दी आस्क्ड फॉर दी हेल्प टू महाराजा रणजीत सिंह
और ज्वालामुखी ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द महाराजा रणजीत सिंह एंड संसार चंद, ठीक है। और इसी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा होता क्या है, इन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह अटैक्ड ऑन कांगड़ा, सॉरी आपके पास गोरखा, एंड डिफीटेड अमर सिंह थापा एंड पुश्ड देम टू ईस्ट ऑफ सतलुज। और संसार चंद क्या कर देता है, गेव 66 विलेजेस एंड कांगड़ा फोर्ट टू महाराजा रणजीत सिंह इन एक्सचेंज। इसके बदले में जो ज्वालामुखी की ट्रीटी होती है, ये ज्वालामुखी की ट्रीटी कब साइन हुई थी, ज्वालामुखी ट्रीटी वाज साइंड इन 1809, इन विच होता क्या है, संसार सॉरी आपके पास महाराजा रणजीत सिंह अटैक्ड ऑन गोरखा, ठीक है, गोरखा लीडर अमर सिंह थापा एंड पुश्ड बैक इनटू द सतलुज रिवर, ठीक है, pushed back on a Gurkha, ठीक है, of the Satluj river, pushed them to east of the Satluj river, and Sansar Chand gave 66 village and the Kangra fort to the महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। और ये उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, अपॉइंटेड देसा सिंह मजीठिया एज गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, एज गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, मतलब इनको गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट बनाया जाता है देसा सिंह मजीठिया को बाय दी महाराजा रणजीत सिंह इन 1809 एडी, 1809 एडी में। तो महाराजा रणजीत सिंह हरिपुर या गुलेर जिसको कहते हैं, नूरपुर और जिस्म क्या कर लेते हैं, आपके पास इसको अपने कॉन्कर्ड कर लेते हैं, या तो जीत लेते हैं, ठीक है, या इंडल्ज कर लेते हैं अपने एरिया में 1813 में। और दत्तरपुर को भी वो इंडल्ज कर लेते हैं, कॉन्कर्ड कर लेते हैं इन 1818 में। और कुटलहर को एडेड किया जाता है, कुटलहर वाज एडेड बाय द महाराजा रणजीत सिंह इन 1825, 1825 में। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, 1823 में, याद रख लेना, 1823 में महाराजा संसार चंद की क्या हो जाती है यहाँ पे, डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराजा संसार चंद इन 1823, अनिरुद्ध चंद, ठीक है, याद रख लेना, इनके सक्सीजर का नाम भी पूछा जाता है, अनिरुद्ध चंद बिकेम द किंग ऑफ द, अनिरुद्ध चंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा, ठीक है, कि अनिरुद्ध चंद क्या बनता है, कांगड़ा के राजा बनते हैं, अनिरुद्ध चंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा, ठीक है, ये याद रख लेना। इन 1823 एडी में क्या होता है, संसार चंद वाज डाइड इन 1823 एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द संसार चंद अनिरुद्ध चंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा। अब उसका होता है कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ भी हो जाती है 1835 में, और सिख एम्पायर का यहाँ पर डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ, होता क्या है इसके बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, कॉन्कर्ड मैनी हिल स्टेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिल स्टेट को किसके द्वारा यहाँ पर कॉन्कर्ड किया जाता है, ब्रिटिशरों के द्वारा यहाँ पर कॉन्कर्ड किया जाता है टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, अब भारत की आज़ादी तक, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको संसार चंद जी के बारे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, ठीक है। इसी तरीके के और सेशन के लिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।